पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। गुस्से में है देश क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और आतंकवादियों ने जो अत्याचार किए हैं, जो जुल्म किए हैं, उसका जवाब पूरा देश मांग रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, उड़ीसा, देश भर से जो लोग घूमने जाते हैं उन लोगों को वहां मारा गया है। पहलगाम में सर पर गोलियां मारी गई हैं, धर्म देखकर गोली मारी गई है, कपड़े उतार कर गोलियां मारी गई है, बच्चों के सामने उनके पिता मार दिए गए, पत्नियों के सामने उनके पति मार दिए गए। इस तरह का खूनी खेल पहलगाम में खेला गया और उसके बाद आतंकी वहां से निकल गए। पूरा देश उबल रहा है। देश ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी, आतंकियों का समूल नाश कब होगा, कब कब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और देश इस तरीके से झकझोर दिया जाएगा। यकीनन जम्मू कश्मीर में ये जो घटना घटी है वो पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन जिस तरीके से सिविलियंस को मारा गया है, आम नागरिकों को मारा गया है, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिविलियंस पर यह सबसे बड़ा हमला है, सबसे क्रूर हमला है। बताया गया कि आतंकवादियों ने कैम लगा रखे थे, बॉडी कैम लगा रखे थे। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग तक की है जिसमें लोगों के सरों पे गोलियां मारी गई हैं। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई, धर्म देखकर गोली मार दी गई। इतना विभत्स यह घटनाक्रम है कि इसको लेकर ना कुछ कहा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। सिर्फ इंतजार है सरकार के एक्शन का। पहली प्रतिक्रिया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश बीते 24 घंटे में शॉक्ड है, सन्न है, वो जवाब चाह रहा है। बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस घटना के बाद हमारे पास क्या सबक है और आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। मैं जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फिर से आपके चैनल पे आने का मौका दिया जी। सबसे पहले तो जी देखिए, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इंडिया में है तब ये प्लान की गई। प्राइम मिनिस्टर बाहर सऊदी अरेबिया गए तब प्लान की। और थर्ड, हिंदुओं को चुन चुन करके पूछ करके धर्म और उसके बाद उनको मारा गया है। ये प्लानिंग बहुत पहले से थी। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, वी शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन इसका जवाब बालाकोट से ज्यादा अगर नहीं हुआ तो इसका असर नहीं होगा। ये भी मेरा आपके माध्यम से लोगों को बताने का एक विचार है। लेकिन बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। वो जो वैली है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे जो भी हिली एरिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो जिप लाइनिंग हो, चाहे वो गाड़ियाँ चल रही हों, चाहे वो बड़ी बड़ी बॉल्स हों, बच्चे खेल रहे हैं। अचानक वहाँ पर पहुँचे
40 मिनट तक वहां पर रहे, आइडेंटिटी चेक की, उनसे कलमा पढ़वाने का प्रयास हुआ, कपड़े उतारे गए, बच्चों और औरतों के सामने सर में गोलियां मारी गई, इतना विभत्स कांड करके वो निकल गए। आपको देखिए 4 या 5 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, 2 देश हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, और उसके 5 या 6 दिन के बाद इतना जबरदस्त हमला, इतनी प्लानिंग, और जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से और प्राइम मिनिस्टर बाहर, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये डेट चुनी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या और चुन चुन के फिर मारा गया है। क्या रंजीत जी, इसका एक लोकल सपोर्ट के बिना इतनी दूर तक आ जाना और वहां पहुंच जाना, पता है कि आर्मी तो पहलगाम में है, ऊपर जो वो ये जगह है यहाँ पर फौज नहीं होती है, यहाँ पहुंच जाना, क्या यह संभव है विदेशी आतंकियों के लिए? विदेशी आतंकियों को लोकल सपोर्ट है, देयर इज नो डाउट इन इट। लोकल सपोर्ट में चाहे वो 3% लोग हों, लेकिन उनको सपोर्ट दिया गया है। वो 1 साल से इंडिया में रह रहे और घूम रहे, कभी J&K कभी पंजाब, सो देयरफॉर लोकल सपोर्ट इज बीइंग गिवन, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हम एक तरफ तो पीओके लेने की स्कीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको लोकल सपोर्ट मिलती, ये नहीं एक्सेप्टेबल। क्या ये एक्सेप्टेबल? क्या इसमें ये पॉइंट है, लाखों लाख लोग कश्मीर घूमने जा रहे थे, वहाँ का जो कश्मीरी है लोकल, उसकी अच्छी आमदनी हो रही थी, वो इंडिया से कनेक्ट होने लगा था, अब वो पत्थर नहीं उठा रहा था। इस घटना के बाद टूरिस्ट नहीं जाएगा वहाँ पर, फिर वहाँ का जो लोकल कश्मीरी है उसको तकलीफ होगी, और फिर वो पाकिस्तानी 500,000 रुपए के लिए पत्थर उठाएगा। क्या ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई है? उनकी कोशिश यही थी, क्योंकि यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, आप देखिए कितनी वहां पर रोड बन रही हैं, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, टनल्स, वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल अभी इनॉग्रेट हुई हैं। सो जब ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही, फिर रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। रिलीजियस टूरिज्म को पाकिस्तान डाइजेस्ट नहीं कर सका। आप यूपी का देखिए, रिलीजियस टूरिज्म महाकुंभ किया हमने, वही चीज J&K में हो रही थी, रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिस्ट जा रहे हैं, वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये भी एक सच्ची बात है। मुझे बताइए अब आगे क्या, क्योंकि अभी वो जो ट्रेन, जो सबसे लंबे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पुल से वो ट्रेन गुजरनी है, उसका इनॉग्रेशन होना है। अमरनाथ यात्रा तो ये सिर्फ यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे वो बेस कैंप है पहलगाम का, जहाँ पे घटना हुई, वो अमरनाथ यात्रा आ रही है, टूरिस्ट आ रहे थे, वो सबसे ऊंचे पुल से गुजरने वाली ट्रेन कश्मीर को कनेक्ट करने वाली, उसका उद्घाटन होने जा रहा था। उससे पहले ये सब हो गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए एक और भी इसके साथ कनेक्टेड है, चिनाब रिवर का पानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रोक दिया। चिनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, रेसी ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, तो ये क्या पाकिस्तान डाइजेस्ट कर सकता है? यहाँ 30 रुपए किलो टमाटर बिकता है, वहाँ 400 रुपए किलो टमाटर बिकता है। यहाँ पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, वहाँ पेट्रोल है ही नहीं। पाकिस्तानी आर्मी के पास न लड़ने के लिए एम्यूनिशन है, न उनके पास हथियार है, न उनके पास पेट्रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका जवाब भारत को सोच समझ करके देना होगा, नहीं ये बार बार ये हरकतें नहीं, ये तो बहुत गहरे घाव दे दिए। मतलब बताया जा रहा है बॉडी कैम से उन्होंने जो शूट किया है वो इतनी डरावनी तस्वीरें हैं, जब हेड शॉट मारे जा रहे हैं, सर पे गोलियां मारी जा रही हैं, बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। और किसी की 4 दिन पहले शादी हुई, किसी की 1.5 महीने पहले शादी हुई, ऐसे युवा बच्चों के सामने उनके पिता मारे गए, इतनी खौफनाक वारदात है। मतलब हमें जाहिर सी बात है कि अब वहां की फौज भी अलर्ट पे होगी पाकिस्तान की, लेकिन हमें तो बहुत करारा जवाब देना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने ये हमला किया है, तैयारी इंडिया की है, और साथ साथ यही नहीं है, उधर से बांग्लादेश, आप देखिए इनकी हरकतें देखिए। बांग्लादेश में जो चिकन नेक है, वहां पे ISI गया है, वहां मीटिंग ली इन लोगों ने। तो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों को सबक सिखाना होगा, नहीं बांग्लादेश भी वहां टेररिज्म फैलाने की मूड में है। बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारा 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को लेसन सिखाने का समय आ चुका है जी। आई एम टेलिंग फ्रैंकली। बड़ा सवाल ये है मेरा आपसे सर, कि अब हम
जो विकल्प हैं जिनकी हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 साल में ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। देश के लगभग हर राज्य का आदमी वहां पर मौजूद था। हर जगह एक घाव दे दिया गया है, जीवन भर ना भूलने वाली पीड़ा दे दी है। तस्वीरें तो बिल्कुल हृदय को चीर देने वाली हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या सरकार को जो एक्शन लेना है उसमें भी संयम, प्लानिंग, सबका ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वक्त देश का भावावेश जो है, जो देश की इस वक्त मनोदशा है, वो बहुत उबाल पर है। हाँ देखिए जी, डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों चीफ और सीडीएस की मीटिंग ली है और वो मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली है। ये वैसे ही बैठ के और चाय पी के नहीं चले जाएंगे जी। ये बहुत बड़ी डिटेल में स्टडी हुई है। डोभाल जी, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, सीसीएस की मीटिंग आपने देख ली है। वर्ल्ड फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे और डिफेंस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यू नेवर नो, नेवी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी नेवी कम नहीं है, तो एक बार आर्मी ने किया, एक बार एयरफोर्स ने किया, यू नेवर नो, नेवी झटका दे पाकिस्तान को, और देना बहुत जरूरी है। संयम लेकर के पाकिस्तान को झटका देना बहुत जरूरी है, और जो टेररिस्ट को तैयार करते हैं उनके ऊपर मार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेररिस्ट को मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक, टेररिस्ट को ट्रेन करने मैं वालों को आपके पास मारना लौटता होगा। हूं रंजीत जी। पीके सहगल साहब और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप इस मामले में देश की एक बड़ी पुरानी और बुलंद आवाज रहे हैं, अगर दूसरे फ्रंट पे देखा जाए, फौज क्या तैयारी कर रही है, ना तो हमें यहाँ डिस्कस करना है, ना उसके बारे में बात करनी है। पूरा भरोसा है कि हमारे देश की फौज कुछ बड़ा करेगी, लेकिन ये जो अभी हमारे पास दूसरे विकल्प हैं, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो इस्लामाबाद में अपना उच्चायोग है, ये सब तो हम बंद करके कुछ तो एक्शन ले सकते हैं अभी, या उसके लिए भी अभी हमें सोचना होगा? देखो, हिंदुस्तान ने ऑलरेडी एक्शन लेने शुरू कर दिए जी। हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, हमारे पास इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। हमने सबसे पहले पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली कंप्लीटली आइसोलेट करना है। हमने इंश्योर करना है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हर प्रकार से पाकिस्तान को सहायता देना और लोन देना बंद करे। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा है, आप जो भी एक्शन लोगे, अमेरिका हर प्रकार से आपके साथ खड़ा है। $300 मिलियन अमेरिका उनको देने जा रहा था। अब उनके F-16 जो 80 के करीब है, उनको रिफर्बिश करने के लिए उस पर रुकावट हम चाहेंगे कि एकदम से रोक लग जाए। साथ ही साथ हम चाहेंगे अमेरिका से बड़ी सैंक्शन लगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को दोबारा FATF में डाला जाए। और साथ ही साथ हमारे पास जो अब कह रहे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने पहले ही कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटी जो है केवल और केवल लोअर राइपेरियन स्टेट जो है उसके पक्ष में है, ना कि अपर राइपेरियन। ज्यादा पॉपुलेशन हमारी तरफ है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता हमारी तरफ है, लेकिन इसका फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है। ये कम्प्लीटली अनइक्वल ट्रीटी है, जिसको हिंदुस्तान साफ तौर पे फिर इस ट्रीटी के तहत, जो पुरानी ट्रीटी है उसके तहत जो है काफी सारा विकल्प हमारे पास थे जिनको हमने लागू नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे आया था, उन्होंने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। हम कई वो वहाँ जनरल मुनीर की जो स्टेटमेंट थी, ऐसी हेट स्पीच एक जनरल दे रहा है, उसके 4 दिन बाद ये वाकया हो जाना, ये पाकिस्तान की किस लेवल की बेचैनी थी, क्योंकि उस तरीके से वो चर्चा में बन नहीं पा रहे थे। देखो, पाकिस्तान काफी ज्यादा बुखलाया हुआ था, उसको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वहाँ टूरिज्म ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंप्रूव हो गई है। उसने 2 बड़े टारगेट चुने। पहले कश्मीर की इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है, जो उसके पर्यटक आ रहे हैं, उसके ऊपर घात लगा के हमला किया है। और दूसरा, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रिपब्लिक डे परेड में भी हम यही सिद्ध करना चाहते हैं, यूनिटी। उसने चुन चुन के हिंदुओं को ही मारा है, उनको आइडेंटिफाई किया बड़ी केयरफुली, बड़े आराम से। औरतों को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा, लोगों को कहा आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप दिखाइए कपड़े उतार के कि आप कटुआ हैं या नहीं है, फिर आप कलम पढ़िए। आइडेंटिफाई किया है बड़ी सोच समझ के। ये सारा का सारा प्लान जो है मास्टरमाइंड किया गया पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, और कतरपंथी। बिल्कुल इसको उसी माफिक प्लान में एग्जीक्यूट किया है, जैसे मुंबई हमला। और 5 दिन पहले मुनीर खान ने एक बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, और कहा कि हम कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं हिंदुस्तान से।
वास्तव में आजादी चाहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले, जी वो दुखी है पाकिस्तान से। हम्म, और हिंदुस्तान भी कह रहा है कि उनको आजादी की आवश्यकता है, ना कि। और आपने जो पहले कहा कि हम दोबारा पत्थरबाजी करने में लगेंगे, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म में पर्यटक जो है घबरा गए, चले गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में पर्यटक और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर आएंगे। हिंदुस्तान ऐसे कदम उठाने जा रहा है जिसका आज तक पाकिस्तान ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया। ठीक है। क्या आई पाकिस्तान आई होप क्या सर जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक हो, इस लेवल के एक्शन हो, क्योंकि अब वो तस्वीरें ना देखी नहीं जा रही। और जो लोग बता रहे हैं कि बॉडी कैम से जो उन्होंने शूट किया है वो वीडियोस ना ही सामने आए तो अच्छा है। बताया जा रहा है कि बहुत ही डरावने वीडियोस हैं। दिनेश शर्मा जी के पास चल रहे हैं। दिनेश जी, जाहिर सी बात है ऑप्शंस पे बात होगी, क्योंकि उस जगह पे लगभग पूरे देश को लहूलुहान किया है। मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था, देश के हर कोने से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। वो भरोसा वापस बन पाएगा कि हमें कश्मीर जाना या नहीं जाना घूमने, वो तो एक बात है। फौज अब उसको उसके पास, क्योंकि दोबारा हम ये मान रहे थे कि नॉर्मलसी लौट आई है वहां पर, लेकिन इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वरुण जी, ये जो घटना हुई है ये एक प्रकार से जो है भारत के लिए वेकअप कॉल है। जी जिस ढंग से टीआरएफ ने जो ये हमला किया है, और टीआरएफ जो है वो जैसा सभी जानते हैं वो रिश्ते ताल्लुक का एक मुखौटा है। 2019 के बाद जो है ये हरकत में आया है। जी इसके अंदर जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, जो दिन के समय जो है अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, और जिस समय जो है कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है, ये अंजाम देके दोबारा एक नॉर्मल लाइफ कर लेते हैं। मेरा ये कहना यह है कि देखिए साहब, हम लोग बातें कर रहे हैं, इस समय पूरे देश के अंदर एक क्रोध है, और भारत सरकार या भारत सेना क्या एक्शन लेगी ये वो सोच समझ कर लेगी। हमें इसके ऊपर किसी प्रकार की जो है कोई शक नहीं है। लेकिन साथ के साथ जैसे सहगल सर ने बता दिया कि हमें किस प्रकार के डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक्शन लेने हैं, तो मैं उन चीजों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि हमारे घर के अंदर कितने स्लीपिंग सेल हैं या स्लीपिंग एजेंट बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसा कि खबरों के अंदर आ रहा है कि 3 तो उसमें विदेशी टेररिस्ट हैं और एक लोकल टेररिस्ट है, जब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है वो इस प्रकार की हरकत को अंजाम नहीं दे सकता जब तक कि उसे लोकल सपोर्ट ना हो। हमें जितने भी ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं या जो उनके सिंपैथाइजर हैं या जो किसी प्रकार की उनके मदद करते हैं, उन्हें चिन्हित करना होगा और उन्हें वहां से एलिमिनेट करना होगा। नंबर 2 जो है, इस समय जो है हमने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है उसको हाई डिग्री के ऊपर लेकर जाना है। उसके लिए जो है, जब आप किसी भी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको लोकल्स की सपोर्ट ना हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो है वो लोकल के साथ मेल मिलाप रखती होगी, लेकिन लोकल्स के गांव के सरपंच या गांव के जो लोकल्स जो उनके आदरणीय लोग होते हैं उनके साथ संवाद बढ़ाना पड़ेगा। वरुण जी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें भी मौका मिला वहां पे 13 साल नौकरी करने का, तो हमने देखा है छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर गांव के अंदर कोई आउटसाइडर आता है तो ये सब लोगों को भली भांति मालूम होता है कि ये आउटसाइडर आया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को और लोकल्स को इस प्रकार का आपका तालमेल बिठाना पड़ेगा कि जैसे ही कोई शकिया आदमी उस गांव के अंदर आता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को फटाफट इसके बारे में दिया जाए। दूसरा जो है, देखिए साहब, ऐसा है कि जो अभी इन्होंने जो टैक्टिक्स चेंज किया, अभी तक हाल के कुछ वर्षों तक जो है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल का इलाका जो है बड़ा शांत था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत की सिक्योरिटी फोर्स थी वो पिछले 30 सालों से उस इलाके के अंदर ऑपरेशन कर रही थी और उन्होंने एक प्रकार से टेररिज्म की कमर तोड़ दी थी। दूसरा, कश्मीर वैली के अंदर क्या होता है कि जब कोई आउटसाइडर आता है तो उसे थोड़ा सा इजीली मिक्सअप होने के अंदर इतनी जल्दी से वो मिक्सअप नहीं हो सकता अगर वो फॉरेन टेररिस्ट है। वहां पर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा है और उसे भी और बनाया जा रहा है। ठीक है सर। अब ये जो नई वाली, एक सेकंड वरुण जी, अब ये जो नई इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई है उनका बेसिक मुद्दा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई का है कि
भारत की आर्म्ड फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रेच करना, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना, ताकि ये पूरी की पूरी आर्मी वहां पे कमिट हो जाती है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में, और उनके लिए ये जो है एक प्रकार की आसानी हो जाती। लास्टली, आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है, जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान आर्मी के घुटने लगा दिए, घुटने के ऊपर लगा दिए हैं। और ये जो इनका मुनीर, जो आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, 4 दिन पहले जो है अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने स्टेटमेंट देता है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा खान पैन रहन सहन और जाने क्या बात करते हैं। इस प्रकार की बातें आर्मी के अंदर, चाहे वो इंडियन आर्मी है, जहां किसी और सभ्य देश की आर्मी है, उनके अंदर एक एथिक्स होते हैं। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस प्रकार के भाषण नहीं देता। इस प्रकार के भाषण जो होते हैं वो मुल्ला और मौलाना देते हैं, जो जाति और धर्म की बात करते हैं, वो इस प्रकार के दे रहा। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी सोच का स्टैंडर्ड किस लेवल का है। लास्टली मैं कहता हूं, ये हरकतें होती रहेंगी, ये टेररिस्ट की हरकतें होती रहेंगी, ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि पाकिस्तान को एक अच्छी तरह से जवाब ना दिया जाए। देखिए वरुण जी, आप किसी पेड़ की डालें काटते रहेंगे तो डाल जो है वो दोबारा, शाखाएं दोबारा आ जाएंगी। जब तक कि आप पेड़ की जड़ से नहीं काटेंगे। तो अब समय आ चुका है कि जब इस टेररिज्म को, और जो एपिसेंटर है पाकिस्तान का, उसकी जड़ों के अंदर प्रहार किया जाए, ताकि वो दोबारा जो है इस प्रकार की कायराना हरकत ना कर सके। जिस ढंग से हमारे 28 हमारे देशवासी और फॉरेन नेशनल्स को मारा है, ये मानवता के प्रति एक अपराध है। इस समय भारत को चाहिए इंटरनेशनल पटल के ऊपर जाए, सुरक्षा परिषद के अंदर जाए और TRF को बैन कराने की कोशिश करे, G20 के कंट्रीज को जो है पूरा ब्रीफ करे, ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, तथा भारत की डिप्लोमेसी को FATF के साथ बातचीत की जाए कि आप इनको लोन वगैरह सबको सैंक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये तो अभी भी इन्वॉल्व है टेररिज्म के अंदर। और ये जो कहते, और मैं आता हूं आपके पास, शर्मा जी लौटता हूं, चीफ ऑफ द पाक आर्मी, मैं एक बार सहगल साहब से एक जवाब और ले लूं, फिर आपके पास लौटता हूं और फिर रणजीत जी के पास जाता हूं। मैं आता हूं जल्दी से। सहगल साहब, जो अभी बात हो रही है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली और सिंबॉलिकली भी आइसोलेट करने की बात हो रही है, ये टाइमिंग जब चिनाब पर ब्रिज बन गया, सबसे लंबी ट्रेन का प्रधानमंत्री, सबसे मतलब कश्मीर तक जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे थे, टूरिस्ट वैसे ही आ रहा था, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, इन सब चीज़ों के बीच में इस वाक़ये ने, क्या ये माना जाए कि ये प्लानिंग उस हर लिहाज से थी कि कश्मीर में जो लोग आ रहे हैं और कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ रहा है, उसे साइड करने की एक आखिरी कोशिश की गई है? पाकिस्तान इस माफी की हरकतें करता रहेगा, इस माफी की कोशिश करता रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड पावर है, और पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश जो है नाकाम होगी। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ने वास्तव में BLA को या TTP की मदद की तो पाकिस्तान के टुकड़े तो निश्चित है। अभी समय आ गया कि अब मॉरल सपोर्ट के साथ साथ दूसरी प्रकार की सपोर्ट भी पाकिस्तान के BLA को और TTP को दे, तुनखवा के लोग को दे, POK के लोग को दे, सिंध के लोग को दे, ताकि पाकिस्तान जो है जल्द से जल्द समझ जाए कि हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि 10 फॉर एंड नो फर्दर। और जब तक हम इस माफी की डिसीजन नहीं लेते, फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई थी 2019, अभी 2025 है, इस बीच में पाकिस्तान ने अनेकों हादसे किए, लेकिन हमने हर हादसों को नजरअंदाज किया। अभी से आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हादसा होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। हमने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव, घुसकर मारेंगे, बार बार इस माफी की कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल once in 5 years और once in 6 years और once in 10 years। तो जब तक हम इस माफी की कार्रवाई नहीं करते, पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकेंगे। पाकिस्तान को हर प्रकार से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि इस समय पूरी दुनिया ने उसके इस एक्ट को कंडेम किया है। एक भी मुस्लिम देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो कोशिश कर रहा बांग्लादेश के हिस्से नाते इम्प्रूव करे। बांग्लादेश ने भी बड़े पैमाने पर इस एक्ट को कंडेम किया है, और ये पाकिस्तान के लिए सबक है। एक भी मुस्लिम देश, एक भी अरब देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हुआ, पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं। केवल 3 देश हैं जिन्होंने चुप्पी थामी हुई है। पाकिस्तान इतना बुखला गया है कि उसके डिफेंस मिनिस्टर अभी से ही कह रहे हैं कि हमको इससे
कुछ लेना देना नहीं है, तो लोकल टेररिस्ट ने कार्रवाई की है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और दुनिया इसके साथ होगी हिंदुस्तान के, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान को ये भी सिद्ध करना है, देखो हमारे प्रधानमंत्री को 21 देशों ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसमें से 8 मुस्लिम नेशन थे, और ये 8 मुस्लिम नेशन आज से 10 साल पहले प्रो पाकिस्तान थे, ये सारे के सारे आज प्रो इंडिया हो गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जहाँ तक हिंदुस्तान का आवाम है तो किसी माफी से घबराने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में यस, टूरिज्म में थोड़ी सी रुकावट आएगी, बट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा पर्यटक जाएंगे। कश्मीर वादी दुनिया की सबसे सुंदर वादी है, उसमें 6 फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सबसे बढ़िया स्की स्लोप्स हैं, सबसे बढ़िया वातावरण है, माहौल है, और हिंदुस्तान की कोशिश सर है वो कि भरोसा कैसे बनेगा वापस? इतना विभत्स कांड है, मतलब हो सकता है आपका अनुभव बहुत ज्यादा है हमसे, वो बन जाए आने वाले समय में, पर उन बच्चों की चीखें सुन के, उन औरतों की चीखें सुन के, और नृशंस हत्या, मतलब जितना घिनौने तरीके से मार सकते थे वो उन्होंने किया है, मतलब वो भरोसा बनने में समय लगेगा। आप मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा। यस, महीना 2 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, हिंदुस्तान का आवाम जो है साफ तौर पे जानता है कि इस माफी के हादसे हो जाते हैं, और पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन उठाया जाए। इस समय हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हुए थे, जेडी वांस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वो हिंदुस्तान में थे, उनको सबसे ज्यादा मीडिया अटेंशन चाहिए था, जो उसको मिल गया। और ये मीडिया अटेंशन कुछ ही दिन के लिए मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। अभी सारे मीडिया का अटेंशन होगा कि हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है, जी। और हिंदुस्तान ऐसा सबक सिखाएगा पाकिस्तान को जिसका आज तक पहले सबक नहीं सिखाया जी। गया। मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं, दिस एक्शन विल बी प्रीटी स्विफ्ट एंड वेरी प्यूरिटिव। ठीक है, बहुत जबरदस्त होगा एज अगेंस्ट द पास्ट। ठीक है रंजीत जी, कुछ जल्दी से आपके पास आता हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होगा, होना ही चाहिए, अब नहीं तो कब। अब उस जड़ पर जाकर ही वार करना होगा, उस भावनाओं के बीच में समय, सोच, इंतजार, सबके बीच में थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। मैं जनरल सहगल सर से बिल्कुल सहमत कर, और डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चाहे वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी लगा लीजिए, यूएनओ में, G20, क्वाड, एनीवेयर। तो अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और जैसे उन्होंने भी कहा कि कई साल हो गए अभी बालाकोट से ज्यादा हैवी रिपीट करना होगा, और उनके लिए करना होगा जो इनको ट्रेन कर रहे हैं। अकेले टेररिस्ट को मारने से कुछ नहीं होगा, जो इनके हमदर्द हैं, जो इनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी लपेटे में लेना होगा, और बड़े अच्छे लेवल पर स्ट्राइक करनी होगी, तब जाकर के पाकिस्तान लाइन पर आएगा। और साथ में बलोचिस्तान वाला भी इशू उठाया जा सकता है। ठीक है जी। दिनेश शर्मा जी, भय बिनु होई ना प्रीत, क्योंकि हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान बैकफुट पर आया, उसे लगा हिंदुस्तान ये कर सकता है, लेकिन फिर से जो उसने हरकत की है उसके अंदर भारत का एक खौफ बैठ जाना चाहिए कि हमसे कुछ हुआ तो भारत ऐसा कर देगा। उस खौफ को बैठाने का समय आ गया है। वरुण जी, पाकिस्तान की जो फितरत है उसकी करनी और कथनी के अंदर बहुत अंतर है। वरुण जी, मैं आपसे एक सवाल और बाकी पैनलिस्ट के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हम एक परिवार के अंदर अगर रहते हैं तो माँ बाप जो हैं उन्हें चिंता रहती है अपने घर की और अपने परिवार की, लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी जो है, जहां उनके जनरल्स जो हैं, आप उनका कोई लव लॉस नहीं है अपने सैनिकों के लिए। कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने अपने सैनिकों की डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि ये हमारे सैनिक नहीं है। चलो छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई हैं। तो पाकिस्तान के जो आला, जो एलीट सोसाइटी है, हर एक व्यक्ति के पास डबल पासपोर्ट हैं, ड्यूल सिटीजनशिप है। आप बताइए कि आज की तारीख के अंदर कितने जनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। रिटायरमेंट होती है, चाहे वो कमर बाजवा है या बाकी है, वो सीधे के सीधे जो है कनाडा में, अमेरिका में। तो मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए कह रहा हूं, जो आपके सवाल के जवाब के लिए, कि उनको किसी प्रकार का लव लॉस नहीं है, उन्हें सिर्फ जो है अपनी जो है पावर के अंदर रहना है
और पाकिस्तान आर्मी तभी तक पावर में रह सकती है जब तक कि वो पाकिस्तानी जनता को एक प्रकार का डर या हौवा ना दिखा सके कि भारत जो है वो आपको नष्ट कर देगा अगर वहां पर पाकिस्तानी सेना नहीं है। बाकी पाकिस्तान को जो है टाइम टू टाइम ये कोई बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक कोई नया चीज नहीं है। इससे पहले भी जो है 4 युद्धों के अंदर ऐसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत में है कि वो किसी भी प्रकार से उसको अपने देश, अपनी जनता, अपना वर्ल्ड के अंदर क्या उसका ओपिनियन होना चाहिए, जिसे कि नेशनल चैनल पे मुझे कहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता। एक प्रकार से बेशरम लोग हैं ये लोग। जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की मदद कर रहे थे, अरबों डॉलर इन्होंने अमेरिका से लिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ असिस्टिंग इन वॉर अगेंस्ट टेरर, और बाद में क्या हुआ? बाद में ओसामा बिन लादेन तो इनके एबोटाबाद के अंदर पकड़ा गया। तो जिस देश को अपने नेशनल ऑनर की इज्जत नहीं होती है, तो उस देश को सिवाय एक्शन और उनको जो है हार्ड एक्शन के अलावा कोई बात नहीं समझ में आती है। हम कितनी भी बात कर ले, बाकी जो अभी मेरे बाकी साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड ने उनकी निंदा किया, अरे उनकी निंदा करने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं बेशरम होती है वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेशरम है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनकी निंदा हो रही है तो। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे देखिए वरुण, मैं आपसे एक बात बताता हूं, हमारे देश के अंदर एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री या अन्य लोग जो हैं उसके ऊपर एक प्रकार की करुणा को व्यक्त करते हैं, दुख मनाते हैं। आज की तारीख के अंदर आप देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर कैसे 20,000 जो है युवक जो है गायब हैं, मिसिंग लोग हैं। अब देखिए ये भी एक विडंबना है, वो जो गायब हैं उनके बारे में ये नहीं पता कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। आप इमेजिन कीजिए उस औरत के बारे में जो एक बलूचिस्तान की एक विवाहित औरत है और उसका हस्बैंड जो है गायब है, उसे ये नहीं पता कि मैं विधवा हूं या मैं एक शादीशुदा हूं। इन लोगों का ये पाकिस्तान आर्मी का और स्पेशली जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, इन्होंने इलीगली जो है पूरे पाकिस्तान को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। ये सारी की सारी रिसोर्सेज, सारे की सारी मलाई जो है पंजाब के अंदर खाएंगे। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर कितनी दुनिया भर की रेजिमेंट है, बलूच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, उनमें से कितने आदमी आज तक जनरल बने हैं या कितने आदमी आर्मी कमांडर बने हैं? जितने भी आर्मी चीफ बनते हैं वो सारे के सारे जो है पंजाब के रहने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप पंजाबियों ने वहां पर एक प्रकार की जो है हुकूमत चला रखी है। और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में भी वो बसों में से उतार के जितने भी पंजाबी होते हैं उनको मारते हैं, क्योंकि एक प्रकार की पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंस है उनकी एक प्रकार की आपस के अंदर एक नफरत है, और इस नफरत की जो एपी सेंटर है वो पंजाबी, पाकिस्तान आर्मी के अंदर पंजाबी डोमिनेशन है, वो किसी को समझते नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर किस प्रकार का जो है नरसंहार हो रहा है, चाहे कितने सालों से हो रहा है। ये पॉइंट आपका आ गया सर। फटाफट, थोड़ी समय की कमी है। सहगल साहब, अब एक सवाल ये उठता है कि जब हम बात कर रहे हैं इस घटना की, पाकिस्तान की, हमारे एक्शन के लिए तो हमें थोड़ा सा अपनी सरकार पर, अपनी फौज पर भरोसा करना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले सिविलियंस को मारने लगे। 26/11 के बाद सबसे बड़ा ये सिविलियंस पर इतना बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान में या आतंकवादियों में टैक्टिक्स चेंज क्यों हुई? पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है बाय अटैकिंग द सिविलियंस। अगर इस माफी का देश को गुस्सा नहीं होता, इसको देश माफी का रोष नहीं होता, इस माफी देश की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार को नहीं कहती कि बड़ा बड़ा एक्शन लिया जाए, अगर वो हमारे सिविलियंस को नहीं मारते और वो भी सिविलियंस को उन्होंने आइडेंटिफाई करके एक ही रिलीजन के डिनोमिनेशन के हिंदुओं को मारा है, अगर वो इस माफी की कार्रवाई नहीं करते तो वास्तव में पाकिस्तान के खिलाफ उतना गुस्सा नहीं होना था। आज बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वही कार्रवाई की है जो हमास ने की थी, और हमास ने, इजराइल ने हमास को किस माफी की सजा दी है सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी सजा देगा और ये जल्द सजा दी जाएगी। आपको भरोसा होना चाहिए, पूरी दुनिया जो है, 26/11 के बाद 27/11 के बाद जो भी हुआ है, 26/11 के बाद जो भी हुआ है, 27/11 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 के बाद जो भी हुआ है,
आज हिंदुस्तान की फौज को हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, छवि, अबरू के एक गार्डियन एंजल के रूप में देखती है। वो देशवासी भी हिंदुस्तान की सेना को एक गार्डियन एंजल की तरह देखते हैं। उनको कंप्लीट भरोसा है, सरकार को कंप्लीट भरोसा है, और मुझे पक्का यकीन है जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई होगी और इट बी 100% सक्सेस। जी। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना जी, चाहिए। तो अब क्या- सवाल क्या- जी सर, अब सवाल ये क्या नहीं ये है जो- कि हमला क्यों हुआ, अब सवाल ये है कि हम जवाब क्या देंगे। वो गोली चलाएंगे तो हम मोमबत्ती जलाएंगे, ये वाली बातें, ये समय बीत गया है। धर्म पूछकर, कपड़े उतारकर बच्चों के सामने, औरतों के सामने उनके घर वालों को गोलियां मारी गई हैं। वहां गोली चली है, यहां देश जला है। तो अब बात चुप्पी की नहीं, अब जवाब की है। अब बस इंतजार उस जवाब का है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे गुस्से में है देश, और देश अब इंतजार कर रहा है कि ये जो आतंक की कायराना हरकत हुई है, इसके समूल नाश का समय आ चुका है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।